जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अब हम लोग सुनेंगे कार्तिक महात्म का 21वां अध्याय। नारद जी बोले, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर और विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ दान तीर्थ तप से विपद नाशक विष्णु का आराधन करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और सामीप्य दें। क्या ऐसा कोई पूजन है जिसके करने से सब यज्ञ आदि सफल हो जाए? गण बोले, हे विप्र, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। एक प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, एकाग्रचित होकर सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपड़ी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ नाम के कुबेर की तरह शोभायमान थे। एक समय वह राजा अनंत शयन को गया, जहाँ की योग माया के आश्रम में भगवान शेष शैया पर शयन करते थे। उसने वहाँ लक्ष्मीपत भगवान का मोतियों और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया और दंडवत प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। तब उसने हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाले विष्णु भक्त को भगवान को स्नान कराते और तुलसी पात्र से पूजन करते पाया। उनके ऊपर ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए गए तुलसी दल से उसके रत्न ढक गए। यह देख राजा कुपित होकर बोला, यहाँ माणिक सुवर्ण से मैंने पूजा की है। विष्णुदास, वह सब तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, ढोंगी है जो तू मेरी शोभा युक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भी भक्ति को नहीं जानता। तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है। तूने पहले कितना विष्णु व्रत किया है। गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन कहने लगा कि तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, तुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है? विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए और न पहले तुमने कोई मंदिर ही बनवाया है। ऐसे ही भक्ति का तुझे घमंड है। अब सब उपस्थित जन देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देते हैं या इसको, तभी हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जाए मृदुल ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि आए, बहुत सा अन्न धन संपत्ति लगाया गया। विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहर कर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का वन लगाया और एकादशियों के दिनों में द्वादशाक्षर मंत्रों से खोडोपचार और नृत्य गीत आदि मंगलों से विष्णु की नित्य पूजा करने लगा। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु को ही स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को देखता। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ एवं कार्तिक मास के विशेष नियम करके व्रत करने लगा और फिर उसके उद्यापन भी पूर्ण किए। इस समस्त इंद्रियों को बस में करके भगवान का आराधन करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो गया। 22वां अध्याय। गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। इसी बीच उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन वहाँ न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने की आशंका से सायंकाल को पूजा में विघ्न हो जाएगा, उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर भगवान के भोग की तैयारी की, किंतु भोजन को कोई फिर चुरा ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक उसको कोई चुरा ले जाता रहा। वह विस्मय करता हुआ अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, इसका त्याग तो करूँगा नहीं, किंतु रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे हो? पाक बताकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना वैष्णव को उचित नहीं है। मैं भी 7 दिन तो उपवास व्रती हूँ,
अतः आज पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर ये छिप रहा था कि इतने में ही देखता है कि पाक चुराने एक चंडाल आया है, जो भूख से थका हुआ है और जिसके तन पर केवल चर्म ही शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण दुखी हुआ। उसे भोजन ले जाते देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा क्यों खाता है, घी भी ले जा और चुपड़ के खाना। ऐसा कहते हुए भाग कर आते ब्राह्मण को देखकर डर से चंडाल दौड़ा और रास्ते में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। वह ब्राह्मण मूर्छित चंडाल की अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब चंडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में देखा। पीताम्बरधारी, 4 भुजाओं से युक्त, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह, किरीट पहने हुए और अलसी के फूल के समान प्रकाशमान कौस्तुभ मणि सहित उसे देखा। सात्विक भाव से युक्त वह ब्राह्मण उनको देखकर स्तुत के और नमस्कार करना चाहता था। तभी इंद्र आदि देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों और रिसगणों से भर गया। गीत और बाजों का शब्द होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत करने वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और अपना स्वरूप उसको देकर बैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णु को दीक्षा युक्त चोल राजा ने भी देखा। उसको वैकुंठ लोक को जाते हुए देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर चोल बोला, जिनकी स्पर्धा से मैंने यह दान आदि किया, वह ब्राह्मण विष्णु रूप धारण करके वैकुंठ को जा रहा है। विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उसको दर्शन दिया। इसलिए दान यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते, वे भक्ति से ही प्रसन्न प्रतीत होते हैं। गढ़ बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बैठाया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था। इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी होते थे। चोल अपनी यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे स्थित होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको बाड़ी और कर्म से स्थित भक्ति दी। यह कहकर सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। मुद्गल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर उस अग्नि में डाल दी। इसी से उसके गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते हैं। तब अग्नि में प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने उसको आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर सबको देवताओं में वैकुंठ को प्रस्थान किया। इस प्रकार जो विष्णुदास है वह पुण्यशील हो गया और जो चोलराज है सो सुशील हो गया। ये समान रूप वाले दोनों भगवान के द्वारपाल बन गए। एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मात की जय, तुलसी मैया की जय। जय श्री राधे।